ओम शांति शांति शांति। कवि माखनलाल चतुर्वेदी। कविता कैदी और कोकिला भाग 2। इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो क्यों, कोकिल बोलो तो। मेरे साथ सस्वर वाचन कीजिए। इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों, कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो क्यों, कोकिल बोलो तो। भावार्थ। यहाँ पर कवि को लगता है कि कोयल चुपचाप विद्रोह के बीज बो रही है। मनुष्य की एक असीम क्षमता होती है और वो है कठिन से कठिन परिस्थिति में भी उम्मीद की किरण देखने की। कवि को यहाँ पर कोयल के गाने में उम्मीद की किरण दिख रही है। काली तो रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली। पैरे की हूँ कृति की व्याली, तिस पर है गाली ये आली। मेरे साथ सस्वर वाचन कीजिए। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला खाली। पैरे की हूँ कृति की व्याली, तिस पर है गाली ये आली। भावार्थ। यहाँ पर जेल की हर चीज को कालिमा लिए बताया गया है। काला रंग हमारे यहाँ दुख और बुरी भावना का प्रतीक होता है। उस कालिमापन में
जब पहरे का बिगुल बजता है तो वह गाली के समान लगता है। कठिन शब्द: हुंकृति यानी हुंकार, ब्याली यानी सर्पिणी, मोहन यानी महात्मा गांधी। इस काले संकट का सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों करो तैराती, कोकिल बोलो तो। मेरे साथ सस्वर वाचन कीजिए। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों करो तैराती, कोकिल बोलो तो। भावार्थ: कवि का मानना है कि कोयल अपना मधुर संगीत उस काले संकट के सागर पर बेकार खर्च कर रही है। कवि को लगता है कि कोयल अपनी जान देने को आमादा है। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे मिली कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। सस्वर वाचन कीजिए मेरे साथ। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे मिली कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। भावार्थ: यहाँ पर एक गुलाम और एक आज़ाद जिंदगी का अंतर दिखाया गया है। यह बताया गया है कि इनमें ज़मीन आसमान का अंतर है। जहाँ एक चिड़िया खुले नभ में घूमने का स्वच्छंद है, वहीं एक कैदी को 10 फुट की छोटी सी जगह में रहना पड़ता है। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। मेरे साथ सस्वर वाचन कीजिए। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। भावार्थ: लोग कोकिल के गाने की प्रशंसा करते हैं, वहीं पर एक कैदी के लिए रोना भी मना है। इस विषमता को देखकर कवि का मन अंदर तक हिल जाता है। इस कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूं, कोकिल बोलो तो। मेरे साथ सस्वर वाचन कीजिए। इस कृति पर
अपनी कृत्य से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर। प्राणों का या सब किस में भर दूं, कोकिल बोलो तो। अब कवि कहता है कि कोयल की पुकार पर वह कुछ भी करने को तैयार है। मोहन का अर्थ है मोहनदास करमचंद गांधी। कवि चाहता है कि जेल के बाहर जो भी आज़ाद प्राणी मिले, कोयल के द्वारा उसमें गुलामी के खिलाफ लड़ने की जान फूंक दे। प्रश्न, बोध प्रश्न जो कक्षा कार्य के रूप में अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। प्रश्न संख्या 1, कोयल चुपचाप किसके बीज बो रही है? उत्तर, कोयल चुपचाप विद्रोह के बीज बो रही है। प्रश्न संख्या 2, कवि को कोयल के गाने में क्या दिख रही है? उत्तर, कवि को कोयल के गाने में उम्मीद की किरण दिख रही है। प्रश्न संख्या 3, काला रंग किसका प्रतीक होता है? उत्तर, काला रंग हमारे यहाँ दुख और बुरी भावना का प्रतीक होता है। प्रश्न संख्या 4, कोयल अपना मधुर संगीत किस पर बेकार खर्च कर रही है? उत्तर, कोयल अपना मधुर संगीत उस काले संकट के सागर पर बेकार खर्च कर रही है। प्रश्न संख्या 5, कोयल क्या देने को आमादा है? उत्तर, कोयल अपनी जान देने को आमादा है। अभ्यास प्रश्न जो गृह कार्य के रूप में अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। प्रश्न संख्या 1, कैदी को कहाँ रहना पड़ता है? प्रश्न संख्या 2, लोग किसकी प्रशंसा करते हैं? प्रश्न संख्या 3, कवि कोयल से क्या चाहता है? धन्यवाद।